हेडिंग डालो, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। देखो होता क्या है कि माना एक प्लस क्यू कूलाम आवेश, माना एक प्लस क्यू कूलाम आवेश किसी बिंदु O पर ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। माना एक प्लस क्यू कूलाम आवेश किसी बिंदु O पर, ठीक है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K। प्लस क्यू कूलाम आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में स्मॉल r मीटर की दूरी पर, प्लस क्यू कूलाम आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, बात समझ में आई? जहां हमें क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्लस क्यू कूलाम आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये तो दूरी हो गई यार, इसके लिए हम लोग बिंदु O से स्मॉल x मीटर की दूरी पर बिंदु P की सीध में, या बिंदु इसको A मान लो, P बना रहे हैं, बिंदु P की सीध में एक अन्य बिंदु हमने मान लिया A, यहाँ पे मान लिया एक अन्य बिंदु क्या है, A है। ठीक है, जहां पर एक आवेश स्थित है Q0, यहाँ एक परीक्षण आवेश क्या है, Q0 स्थित है। अब ये इसके वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो इसके कारण इस पर क्या करेगा, वैद्युत बल कार्य करेगा। मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, A पर, या प्लस क्यू आवेश के कारण Q0 पर कार्यरत वैद्युत बल। अब इसमें जब वैद्युत बल Fe निकालेंगे तो Fe का मान पता है कि होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q1 हो गया, ये Q2 हो गया आपका Q0, अपॉन होता है दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी दे रहा है x, तो x का स्क्वायर हो गया, इतने वोल्ट हो गए, इतने न्यूटन हो गया बस। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब हमने मान लिया कि इसको क्या किया गया, यहाँ से उठा के यहाँ तक लाया गया। ठीक है, तो इसको जब हम लोग यहाँ से उठा के यहाँ तक लाएंगे तो इसको क्या किया गया, यहाँ से जब यहाँ तक लाएंगे अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन A से dx सूक्ष्म विस्थापन किया गया। परीक्षण आवेश Q0 को एक अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन dx से विस्थापित करके बिंदु B तक लाया गया। तो इसके बाद आवेश Q0 को बिंदु A से बिंदु B तक अत्यंत अल्प या सूक्ष्म विस्थापन dx तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, विस्थापित करने में किया गया कार्य निकालेंगे। काल प्रकार बराबर होता है बल इंटू विस्थापन है, सूक्ष्म कार्य है dw इंटू विस्थापन dx लिख लेंगे, तो आएगा माइनस df इंटू dx। इसका देखो कारण क्या है कि माइनस dx क्यों करा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये प्लस तो इस पर का बल लगाएगा। ठीक है, इस बल के हम लोग अपोजिट एक्सटर्नल बल लगा रहे हैं। ठीक है, बाय बल लगा रहा है जो इसको क्या कर रहा है, इसके विपरीत आ रहा है, इस कारण ये हो गया। ठीक है, क्योंकि इसको ले जाने में और ले आने में टोटल काम, जैसे यहाँ से कोई वस्तु ले जाए यहाँ अनंत तक, उसको उठा के फिर यहाँ रखते, तो विस्थापन क्या हो गया, शून्य। तो विस्थापन शून्य हो गया तो कार्य भी क्या होगा, मतलब पूरा सर्कुलर जो कार्य होता है वो जीरो होता है। तो सर्कुलर कार्य कब जीरो होगा, जब इस तरफ का कार्य और इस तरफ के कार्य का योग क्या होना चाहिए, बराबर। तो इस तरफ वाला जो लगा रहा है कि F इंटू dx,
तो जीरो कब होगा? जब इस तरफ वाला इस तरफ से जो लगाया जा रहा है वो क्या हो? माइनस का, तो तभी तो माइनस प्लस होंगे जीरो, इस कारण जीरो। तो इस कारण ये क्या किया गया? माइनस के अफेक्ट कर दिया गया। अब हमें क्या करना है? इस पर ज्ञात करने के लिए हम अनंत से लाते हैं इसको उठा के, मान लेते हैं अनंत से लाया है। अतः परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य जब निकालेंगे W बराबर, तो W बराबर टोटल कार्य जो होगा वो हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। लिमिट कहाँ से चालू किया है? अनंत से लेके कहाँ तक लाया? P, और P की जो दूरी क्या है? यहाँ से अनंत की अनंत दूरी थी और यहाँ पे थी R, तो लोअर लिमिट हो गई इनफिनाइट, और कहाँ तक लाया? R तक, ठीक है। और बाकी कार्य क्या होगा? DW। तो माइनस के पहले ऐसे ही बना रहे तो इंटीग्रेशन इनफिनाइट टू R, ये वैल्यू रखेंगे माइनस के F, तो माइनस के F इंटू dx। F की वैल्यू पुट करेंगे, तो F की वैल्यू जब पुट करेंगे तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 की जगह ले रहा है Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो जो dx लगा है वो किसके आगे लगा है? x के, तो समाकलन जो होगा वो किसका होगा? एक्स स्क्वायर का, तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट लेंगे इनफिनाइट टू R, ये dx। W इक्वल माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0, और इसको करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2, और जो इसकी लिमिट है वो कितनी है? इनफिनाइट टू, अभी इंटीग्रेशन तो किया नहीं है, तो ये ऐसे। अब x की पावर n का फार्मूला देखो इंटीग्रेशन का, जो होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन नीचे n+1। तो n+1 अब कहोगे c चाहिए, तो निश्चित समाकलन में जब लेते हैं लिमिटेशन वाला तब यहाँ पे c नहीं लेते। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अब इसका x की पावर n का कह रहा है, तो W इक्वल हो जाएगा माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 कह रहा है x की पावर n+1, तो इसकी पावर -2 है, घात में एक जोड़ेंगे तो 2 में जब एक जोड़ेंगे तो -2 में एक जोड़ते हैं तो आता है -1, तो x की पावर -1। सेम जितना ऊपर होता है उतना नीचे लिखते हैं, तो नीचे भी -1, और लिमिट अब ले लेंगे इनफिनाइट टू R। इसके बाद देखिए, इसके बाद W इक्वल, ये माइनस आगे आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0, इसको 1 कर देंगे तो घात आएगी नीचे प्लस की हो जाएगी R टू इनफिनाइट। W इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0, वैल्यू रखेंगे x की जगह पे R, और फिर लोअर लिमिट रखते हैं माइनस लगा के, इस जगह इनफिनाइट। 1/इनफिनाइट का जो मान होता है वो होता है कितना? वो होता है 0, तो ये आ जाएगा 1/R-0। 0 में घटाएंगे क्या आएगा? 1/R आएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0, ये आ जाएगा नीचे R, और इतने क्या हो गया? जूल। हमें चाहिएगा क्या? विभव। तो विभव निकालने के लिए V बराबर आता P पर विभव, V इक्वल W/Q0। W की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपॉन R स्क्वायर, अपॉन में रखेंगे Q0, Q0 से Q0 कैंसिल, Q0 से कैंसिल कर देंगे, ये R है, R स्क्वायर नहीं है यहाँ पे। जब Q0 कैंसिल हो जाएगा तो इधर लिखे दे रहे हैं इसका फार्मूला, नीचे ज़्यादा कैमरे में नहीं आएगा, तो इधर लिखे दे रहे हैं फार्मूला, तो ये हो जाएगा V इक्वल, क्या दे रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R, इतने वोल्ट। फिर क्या करेंगे? माध्यम यदि क्या है? निर्वात या वायु है, तो K की जगह 1 रख देंगे, फिर लिख देंगे फार्मूला। बताइए समझ में आया? फिर से एक बार देख लो इसको। माना एक प्लस Q कूलाम आवेश किसी बिंदु O पर किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक प्लस Q कूलाम आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में स्मॉलर मीटर की दूरी पर एक विद्युती है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हम
ओ से x मीटर की दूरी पर बिंदु P की सीध में एक अन्य बिंदु A मान लेते हैं, जहां पर मान लिया कि एक धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तो चूंकि ये प्लस है, ये भी प्लस है, दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। तो इन पर कार्य करने वाला जो वैद्युत बल होता है कूलाम के नियम के अनुसार ये फार्मूला होता है, Q1 होता है, Q1 की जगह Q रखेंगे, Q2 की जगह Q0 रखेंगे अपॉन x स्क्वायर न्यूटन। इसके बाद आवेश इसको हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से यहाँ लाया, एक बहुत अल्प विस्थापित किया। तो इतना विस्थापित करने में जो कार्य किया जाएगा तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। ये माइनस क्यों आया समझा चुके हैं। अब हमें लाना था अनंत से, सूक्ष्म अंतराल दिया तो अनंत से यहाँ तक लाने के लिए क्या करेंगे, लिमिट करके समाकलन करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में? ठीक है, तो लिख लो पहले, इसके बाद डेफिनेशन, फिर उसके बाद नोट कर लीजिए। देखो थोड़ा बहुत तो माना है प्लस क्यू कूलाम आवेश, माना है प्लस क्यू कूलाम आवेश किसी बिंदु O पर, किसी बिंदु O पर किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक K है। किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक K है। जिसका परावर्तनांक K है। प्लस Q आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, प्लस Q आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, प्लस Q आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। इसके लिए बिंदु O से, इसके लिए हम बिंदु O से स्मॉल x मीटर की दूरी पर, स्मॉल x मीटर की दूरी पर बिंदु P की सीध में, बिंदु P की ही सीध में एक अन्य बिंदु B A ले लेते हैं, एक अन्य बिंदु A ले लेते हैं। माना बिंदु A पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। माना बिंदु A पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। ठीक है, तो वीडियो को रोक के फिगर बना लो और ये पूरा डेरिवेशन नोट कर लो।